अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है कि असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर को परिभाषित करें। तो पहले एक बार समझते हैं कि ये हैं क्या चीज़ें। परिभाषित तो हम बाद में करेंगे, पहले ये समझें कि क्या काम करवाना चाह रहे हैं, तो उसके हिसाब से इसकी परिभाषा बताएंगे आपको। तो होता क्या है, आपने जैसे हमने पहले पढ़ा कि असेंबली लैंग्वेज कुछ थी, असेंबली भाषा थी। वो भाषा हमने समझा था कि वो मशीनी भाषा से थोड़ा आसान होती काम करने में, लेकिन उतनी आसान भी नहीं होती इंसानों के लिए। तो असेंबली भाषा में क्या होता है कि वो मूव ए, ऐड ए, इस तरीके के निर्देश होते हैं, है ना। मूव का मतलब हटा कर रखो या जोड़ो, ऐसे करके निर्देश होते हैं उसमें, ठीक है। तो अब जो ये निर्देश हम दे रहे हैं, और कंप्यूटर तो बात करता है 0-1 में, तो ये जो बीच में उसको कैसे समझ में आएगा। हमने तो कहा मूव ए, उसको कैसे, मूव ए से 0-1 का जो सफ़र है, मतलब हम अगर मनुष्य मूव ए बोले या टाइप करे और कंप्यूटर उसका मतलब समझे कि कुछ 0-1 में कुछ नंबर, कुछ गणित, कोई संख्या बनेगी, वो करेगा वो काम। तो जो ये अनुवादन होता है असेंबली भाषा का में जो निर्देश दिए जाते हैं, उनका जो अनुवाद करता है उसको कहते हैं असेंबलर। अब अगर आप ध्यान दें तो असेंबलर जो है वो एक अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है, जो जैसे होता है ना असेंबली का मतलब होता है सभागार, राइट। असेंबली बोलते हैं ना सभागार या सभा कक्ष, राइट। असेंबली हॉल में बोलते हैं, स्कूलों में सुना होगा आपने, कॉलेज में सुना होगा। तो वो असेंबली का मतलब क्या होता है। असेंबली का मतलब होता है एक साथ कई सारे, जब कोई चीज़ें इकट्ठी हों, संयोजित करें, एक दूसरे के साथ जुड़ें, तो उसको कहते हैं असेंबली। तो अब इस शब्द को आप कंप्यूटर पर लगाइए, होगा क्या कि मूव ए, ऐड ए, इस तरीके की जो जितने बहुत सारे निर्देश हैं, उनकी जो असेंबली है, उनका जो संयोजन है, संकलन है, वो आप कंप्यूटर को पकड़ा दोगे। कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के जो माइक्रो प्रोसेसर है उस तक पहुंचा दोगे। माइक्रो प्रोसेसर उन निर्देशों को लेके, संकलित किए हुए निर्देशों को, असेंबली में है ना, ध्यान रखिए असेंबलर है ये, तो संकलित किए हुए निर्देशों को क्योंकि वो असेंबली की भाषा में है, इसलिए वो लेकर और उसके हिसाब से जो आपने काम करने को कहा वो पूरा कर देता है। तो ये हुआ असेंबलर का काम। अब असेंबली भाषा से वाणिज्य के जो छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, लगभग असंभव है कि आपको अपने काम में असेंबली भाषा का कभी प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम जान क्यों रहे हैं? हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि हमें चीज़ों का अंतर समझ में आ सके, ताकि हमें ये समझ में आए जो हम काम कर रहे हैं उसके अलावा दुनिया में और क्या चीज़ें हैं। और हमेशा याद रखिए, अगर आप, जैसे होता ना कि इसका एक मैं एक हमेशा एक ही उदाहरण मुझे समझ में आता है, वो जीवन का खुद का अनुभव का है। वो ये है कि जैसे रात के अंधेरे में आप कहीं जा रहे हो और आपको लाइट ठीक से नहीं दिख रही, तो आपके हाथ में फ्लैश लाइट या टॉर्च जिसे हम कहते हैं वो हो, तो उसको जला कर आप उसको जब जलाते हो तो उससे उजाला होता है, आसपास रोशनी होती है ना। लेकिन वो रोशनी कहाँ होती है? बस आसपास सामने होती है, दूर तक नहीं जाती वो। अगर आपने बहुत मजबूत, बड़ी शक्तिशाली वाली सर्च लाइट ले आए तो भी उसका जो प्रकाश है वो एक थोड़ी दूर तक जाता है ना। हमें अब आप अंतर करिए, दिन का समय होता है जब उजाला होता है तो कैसा लगता है? सब कुछ एकदम बिल्कुल साफ दिखता है, एकदम बढ़िया समझ में आता है, और आपको उस वक्त कोई समस्या नहीं थी। रात का समय होता है तो आप अक्सर सुनोगे, और हम महसूस भी करते हैं उसको, ऐसी बात नहीं है कि कोई सुनने वाली बात है, हम सभी महसूस करते हैं। रात का समय होता है तो हम कई बार कहते हैं कि कोई मुश्किल काम कर रहे हैं तो ऐसा करते हैं, अच्छा ठीक है रख देते हैं उसको, कल दिन में देखेंगे। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? दिन में इसलिए बोलते हैं ताकि दिन में देखने से हमें, मतलब हमारा दिमाग खुला होगा, हमें सब कुछ आसपास चारों तरफ दिखेगा। तो हम इसीलिए असेंबली भाषा
कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इन सब के बारे में जान रहे हैं, ताकि हमें अगर जब हम और चीज़ें भी जानते हैं तो हम उनका आनंद, उनका मज़ा कुछ और ही होता है ना। तो इसलिए असेंबलर जो है वो असेंबली भाषा का कंप्यूटर, हम असेंबली भाषा में जो निर्देश लिख के देते हैं उसे कंप्यूटर को मशीनी भाषा में उसका अनुवाद कर देता है। अब देखते हैं कंपाइलर क्या होता है। उच्च भाषा के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर। कंपाइलर का मतलब होता है जैसे कि आपको कोई काम 10-12 काम एक साथ बताया जाए, है ना, तो आप उन 10-12 कामों में आप क्या करोगे कि आप उनका समझ लोगे कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, और कौन सा पहले करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाद के काम रुक जाएंगे, और कौन से काम बाद में भी किए जा सकते हैं। तो पहली चीज़ तो उनके बीच में एक क्रम बैठाते हो आप। दूसरी चीज़, आप समझते हो जिसको इंग्लिश में कहते हैं बिग पिक्चर, पूरा चित्र समझते हो। जैसे मैंने कहा ना, दिन वाला काम, दिन होता है तो सब कुछ पूरी पिक्चर दिखती है साफ। जब सारी साफ दिखती है तो आप सही दिशा में आराम से बढ़ सकते हो। रात होते या अंधेरा होता है तो आप चलते तो हो, लेकिन आप थोड़ा सा आपके दिमाग में रहता है कि भाई ये रात है और सब कुछ नहीं दिख रहा मुझे। तो कंपाइलर क्या करता है कि सारे का एक बार देख लेता है, जो कुछ भी निर्देश पकड़ाए गए हैं उनको पूरा समझ के फिर उसका एक ऐसा अनुवाद बनाता है जो कि कंप्यूटर को पूरा समझ में आए। मशीन कोड ये भी बनाएगा, मशीनी भाषा में ये भी बनाएगा, लेकिन ये पूरा एक साथ देख लेगा तब बनाएगा। इंटरप्रेटर क्या करता है, ये बिल्कुल दुभाषी की तरह काम करता है। जैसे आपने देखा होगा कभी रशिया या चाइना या कोई और भाषा के लोग होते हैं, अब दो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बैठे होते हैं तो उनके बगल में उनके दुभाषिया बैठे होते हैं। जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बोलते हैं एक एक लाइन, ये दुभाषिया उसके बारे में वो लाइन बोलता जाता है पीछे पीछे। जैसा उन्होंने कहा, एक लाइन उन्होंने कही तो एक लाइन दुभाषिया ने कही, फिर एक लाइन उन्होंने कही तो दुभाषिया ने दूसरी लाइन की। फिर आप देखते हो कभी कभी कि वो कोई जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं उन्होंने कुछ लंबा वाक्य बोल दिया, है ना, कई सारे वाक्य एक साथ बोल दिए। तो अब इंटरप्रेटर जो होता है, दुभाषिया है, वो क्या करता है, वो अभी भी बोल तो उसी श्रेणी में बोल रहा है, ऐसा नहीं है जो उन्होंने कहा था वैसे ही बोलेगा, लेकिन उसको 4-5 वाक्य याद रखने पड़ेंगे और उसके बाद उन सारे वाक्यों को अपनी भाषा में, हिंदी में बोलना पड़ेगा। लेकिन इसमें और जो कंपाइलर है उसमें मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर ये है, फ़र्ज़ करिए कि मैं आपको कहूँ कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई दीवार बनाई जा रही है ना, तो अगर दीवार बनाई जा रही है तो उसमें क्या होता है, ईंटें लाई जाती हैं, चूना, सीमेंट वगैरह वगैरह जो भी उसमें सीमेंट और बालू, रेत वगैरह लाई जाती है, फिर उसका एक घोल बनाया जाता है, फिर ईंटें एक के ऊपर एक रखी जाती हैं, फिर ईंटों फिर उनके बीच में वो मसाला लगाया जाता है, तब धीरे धीरे दीवार खड़ी होती है। फिर जब खड़ी हो जाती है तब थोड़ा सूखने के लिए उसके बाद पानी डाला जाता है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि अब तुम्हें दीवार बनानी है, ठीक है, और मैंने तुमको 8-10 ये जितनी भी जो क्रमवार सारी चीज़ें बता दी कि कैसे कैसे दीवार बनती है, तो अब आप क्या करोगे, आप पूरा समझ लोगे कि भाई मुझे कौन 10, 11, 12 जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे जो उसके क्रम है वो आप क्रम और हर क्रम में क्या करना है वो ठीक से समझ लोगे। फिर आप उसको अपने हिसाब से करोगे। आप अक्षर से एक एक शब्द मेरे जैसा मैंने जो कहा या किसी और ने आपको बताया उसके हिसाब से नहीं चलोगे, आप थोड़ा सा अपने हिसाब से उस चीज़ों को सेट कर लोगे। तो कंपाइलर एग्जैक्टली यही करता है। क्या करता है, पहले पूरी जो उच्च भाषा में लिखी हुई बात है उसको समझ लेता है कि अच्छा वो आपने ये बताया मुझे करने के लिए। करने के बाद एक ऐसा आउटपुट, एक कंपाइल्ड कोड बनाता है, बाइनरी फाइल बनाता है, उसको बाइनरी फाइल या कंपाइल्ड कोड बोलते हैं या एग्जीक्यूटेबल फाइल बोलते हैं, जिसको कि आप एक कमांड दो और वो चल जाएगा। जैसे उदाहरण बताता हूँ मैं आपको, इसमें ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है इसमें क्या होता है, हम इस प्रोग्राम में को चलाने के लिए, जैसे ये फायरफॉक्स है या क्रोम है, उसको चलाने के लिए किसी एक आइकॉन पर क्लिक करते हैं। जब आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही जो क्रोम का जितना कोड है वो कंपाइल्ड कोड वो खटाक से चल जाता है।
अगर ये कंपाइल्ड कोड नहीं होता तो जो कुछ भी क्रोम करता है या फायरफॉक्स करता है, वो अगर उसमें 1000 स्टेप्स होते तो हज़ारों स्टेप एक के बाद एक चलते तब चलता। हालांकि वो कंप्यूटर की दुनिया में सब कुछ काम बहुत जल्दी होता है, तो वो भी काफ़ी जल्दी हो जाता, लेकिन फिर भी आप समझ रहे हैं ना अंतर। तो कंपाइलर हमेशा जो है इंटरप्रेटर से तेज़ काम करता है, जल्दी काम करता है। और हमें जब कोई काम जल्दी बार बार करवाना होता है तो हम इंटरप्रेटर की बजाय कंपाइलर का सहारा लेते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं, मान लीजिए जैसे बेसिक लैंग्वेज है वो इंटरप्रेटर वाली होती है, पाइथन है वो इंटरप्रेटर वाली है। तो इनमें क्या होता है कि आप जो कुछ करोगे वो एक एक स्टेप पढ़ेगा फिर एग्जीक्यूट करेगा। तो ये थोड़ी धीमी होती है। जो जैसे सी में बनाते हो, सी में जो होता है वो कंपाइल किया जाता है, या पैस्कल में होता है वो कंपाइल किया जाता है, या फोर्ट्रान में होता है वो कंपाइल किया जाता है। तो लेकिन बेसिक में, पाइथन में, जावास्क्रिप्ट में ये सब इंटरप्रेटर्स हैं, तो ये अलग तरीके से काम करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरप्रेटर मतलब एक के बाद एक और तत्काल उसी समय करता है। कंपाइलर मतलब सारी चीज़ें एक साथ देख के एक बार उसका आउट बना लेता है, तरीका आउटपुट बना लेता है, एक ऐसा मशीनी कोड बना लेता है जिसको कि आप तुरंत चला सकते हो। तो कंपाइलर तेज़ काम करता है, इंटरप्रेटर धीरे काम करता है। असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम का ही काम करता है, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं करता। तो ये आपका इसके इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर के बारे में जानकारी हुई।